बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। मैंने आपको रात बताया था कि इमरान खान की पैरोल पर रिहाई को लेके खैबर पख्तूनख्वा के जो वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर हैं, उन्होंने एक दरख्वास्त दायर की हुई है और ये दरख्वास्त आज के दिन समाअत के लिए मुकर्रर हो गई थी, जिसमें एक एतराज़ लगाया गया था और उस एतराज़ के साथ जस्टिस सरफराज डोगर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने समाअत की। और आज की समाअत के दौरान अली अमीन गंडापुर जो खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला है, वो इस के अंदर अदालत में मौजूद थे। अदालत के अंदर क्या कुछ हुआ है और अदालत ने जो फैसला महफूज किया है उससे मुतल्लिक क्या खबर है और अली अमीन गंडापुर ने मीडिया को क्या बताया है और PTI इस वक्त एक्सपेक्ट क्या कर रही है, क्या हो सकता है। अब इस सिलसिले में आज जहां बहुत सारी बातें हुई तो वहां पे जाहिर है कि ये भी इंपॉर्टेंट मैटर था कि आया उनको इल्म है कि नहीं है। तो इस सब के बीच में जो अली अमीन गंडापुर है, उन्होंने बाहर आके भी बातचीत की है और सबसे पहली खबर जो अडयाला जेल से वो लेके आए हैं, उन्होंने कहा कि इमरान खान ने हमेशा कहा है कि वो मुल्की मफाद के लिए माफ़ करने और मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं और पूरी कौम जानती है कि इमरान खान के साथ ज़ातियात के तक चीज़ें की जा रही हैं। जो लोग हट धर्मी कर रहे हैं, अना का मसला बना रहे हैं, वो वक्ती तौर पर तो अना को तस्कीन पहुंचा लेंगे, लेकिन पाकिस्तान को वो ऐसा नुकसान पहुंचा रहे हैं कि नस्लों तक याद रखा जाएगा। ये वो लोग हैं जिनके दौर में ऐसा हुआ था तो मुल्क को नुकसान हो रहा है। तो इसका मतलब है कि उन्होंने इस बारे में बड़ा वाज़े पैगाम पहुंचाया है कि इमरान खान मुकम्मल तौर पे माफ़ करने के लिए और बातचीत के लिए मुल्क के लिए तैयार हैं और मेरा ख्याल है एक बड़े लीडर को यही करना चाहिए। अच्छा, अब ये जो इतराज़ात के साथ उन्होंने जब समाअत कर रहे थे तो इस दौरान अली अमीन गंडापुर ने अदालत के दौरान अदालत को बताया कि जहां तक समाअत के दौरान उन्होंने कहा कि अदालत का ऑर्डर मौजूद है और उसके बावजूद उनकी मुलाकातें जो है वो नहीं करवाई जा रही। तो इसके ऊपर फिर लतीफ़ खोसा साहब ने भी कहा कि हमें काफ़ी वक्त से इमरान खान से मिलने नहीं दिया जा रहा और उनकी सूरत हाल भी हब से बेजा वाली है। तो जस्टिस सरफराज डोगर ने कहा कि उनको तो ट्रायल कोर्ट से सज़ा हो चुकी है और वो तो सज़ा याफ्ता है। तो जब ये सारी बातें हुई तो फिर मुलाकातें न करवाने के ऊपर तौहीन अदालत की जो दरखास्तें हैं उस हवाले से बात हुई, उनको बताया गया। तो आप हैरान इस बात के ऊपर होंगे, जो जस्टिस डोगर हैं उन्होंने तौहीन अदालत की दरखास्तें दायर होने से लाइल्मी का इजहार किया कि उन्हें पता ही नहीं है। हालांकि अगर आपको याद हो, इस जंग वाली सूरत हाल से पहले उन तौहीन अदालत की दरखास्तों को मुकर्रर करवाने के लिए अलीमा खान और उसके साथ उनके जो PTI के वकला थे, वो चैम्बर में मुलाकात और उनके ऑफिस में कई चक्कर लगा चुके थे और अदालत में भी ये बातें हो रही थी। तो जब ये हुई ना बात के सज़ा याफ्ता वाली, तो अदालत को ये भी बताया गया कि आपने ही कहा था, 2 रुकनी बेंच जो आपका था, कि 190 मिलियन पाउंड केस में जो सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त है उसको इसी हफ्ते मुकर्रर किया जाए, लेकिन मुकर्रर नहीं किया गया। तो ये भी आज उनकी अदालत में कहा गया। तो उस पर जस्टिस सरफराज डोगर ने कहा, जी मैंने तो सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त पर इतराज़ात दूर कर दिए थे। मतलब ये कि मैंने इतराज़ दूर करके रजिस्ट्रार ऑफिस को मुकर्रर करने की हिदायत कर दी थी, लेकिन उन्होंने मुकर्रर नहीं की होगी। यानी तौहीन अदालत का मामला जो है वो भी अदालत ने उसी तरह से कहा, जी हमने तो ये हमें तो पता ही नहीं है। अच्छा, दूसरा 190 मिलियन पाउंड केस वाली अदालत ने कहा, जी हमने तो ऑर्डर कर दिया था। अगर अदालतों को कोई और चला रहा है तो फिर बताना चाहिए। अगर कायम मकाम चीफ जस्टिस को यही नहीं पता कि आपके बेंच का एक ऑर्डर है और उस ऑर्डर के ऊपर अमल दरामद अभी तक नहीं हुआ, तो फिर उसके ऊपर क्या बात या क्या बहस हो सकती है। जहाँ तक पैरोल वाली बात थी तो उसके ऊपर बुनियादी एतराज़ ये था कि जिन लोगों ने पैरोल की आप बात कर रहे हैं तो उन्होंने खुद इसमें फ़रीक नहीं है। तो उसके ऊपर फिर लतीफ़ खोसा साहब ने बताया कि जो दोस्त कोई होता है किसी शख्स का, वो भी पैरोल के ऊपर रिहाई की दरख्वास्त जो है वो दायर कर सकता है। तो अदालत ने अब इसके ऊपर फैसला महफूज कर लिया है और इतलात ये हैं कि जैसे सरफराज डोगर ने रिमार्क्स दिए हैं कि मैं तहरीरी ऑर्डर जारी करूँगा। अब सवाल ये है कि वो तहरीरी ऑर्डर कब जारी करेंगे और तहरीरी ऑर्डर क्या होता है। क्या इन रिमार्क्स से मुतालिक तहरीरी ऑर्डर होता है कि
जिसमें आप ये कहें कि ये अभी फर्दर वो चीज़ें इतराज़ दूर किया जाए, या फिर वो इमरान खान की रिहाई का। देखिए, एक बात सब लोग कह रहे हैं कि इसमें कोई शक नहीं है, मुल्क एक बार मुत्तहिद हुआ है, ज़रा तकसीम कम हुई है, तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है हम सब के लिए कि इसको अवेल किया जाए, सियासी दर्जा हरारत को कम किया जाए। इमरान खान सबसे बड़े सियासी कैदी हैं और दीगर सियासी कैदियों को रिहा किया जाए और आगे बढ़ा जाए। अब मुल्क को यहाँ से अगर आगे न ले जाया गया तो फिर हमें ये कहना पड़ेगा कि इस वक्त लोगों की अना बड़ी है, वो मुल्क का नहीं सोच रहे। अगर मुल्क का सोचना है तो फिर अब आगे बढ़े, एक कदम जो हो गया सो हो गया। जब इमरान खान माफ़ करने के लिए तैयार हैं तो वो होना चाहिए। दूसरा, सहाफ़ियों के हवाले से खबरें हैं जो मैंने आपको बताई थी कि मुख्तलिफ सहाफ़ियों के जो अकाउंट्स हैं वो बंद किए जा रहे हैं, जिसमें असद तूर का सिद्दीक जान की खबरें आई थी। तो असद तूर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनके जो बैंक अकाउंट्स हैं उनको फौरी तौर पर खोलने का हुक्म दिया है और FIA ने उनके अकाउंट्स फ्रीज करवाए थे। तो अब अच्छी बात तो ये है कि उस हवाले से अदालत का एक ऑर्डर जो है वो आ गया है और मेरा ख्याल है अब वो खुलना भी चाहिए। अब दूसरा जी, 2-3 खबरें इंडिया पाकिस्तान से मुतल्लिक हैं। एक तो इनका एक एहलकार जो था वो PK सिंह पाकिस्तान के पास था, जो रेंजर्स ने पकड़ लिया हुआ था और फिर ये शोर मचाते थे कि वो PK सिंह कहाँ पे गया है। तो अब से थोड़ी देर पहले इत्तलात ये आई हैं कि पाकिस्तान ने जो पुरनाम कुमार शाह, जिसका नाम है PK सिंह के नाम से जो जाना जाता है, उसको आज अटारी के ऊपर पाकिस्तान रेंजर्स ने इंडिया के हवाले कर दिया है BSF को लेके। और जब पाकिस्तान ने पकड़ा था जिस शख्स को 23 अप्रैल को, तो उसके बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने हमारे एक एहलकार रेंजर्स के मोहम्मदुल्लाह जिनका नाम था, उनको गिरफ्तार कर लिया धोखे से। तो आज हमने PK सिंह उनके हवाले कर दिया है और मोहम्मदुल्लाह जो हैं पंजाब रेंजर्स के जो एहलकार हैं उनको आज पाकिस्तान के हवाले कर दिया गया है। तो यूँ लग रहा है चीज़ें जो है वो नॉर्मल होने की तरफ जा रहे हैं। कल इंडिया ने दिल्ली के अंदर मुख्तलिफ ममालिक के जो डिफेंस अताशी हैं उनको बुलाया और उनको सो कॉल्ड ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से बताया। तो ज़ाहिर है पाकिस्तान फिर क्या करेगा, पाकिस्तान फिर वो करेगा जो आप करेंगे। आपने कौमी वो UN सिक्योरिटी काउंसिल जो है उससे सब मुल्कों से बात की, हमने भी बात की। आपने दुनिया के अपने स्पेशल एनवॉयज़ और सबको ब्रीफ किया, हमने भी किया। सो फिर उसके बाद क्या किया, पाकिस्तान ने भी, पाकिस्तान का जो मिलिट्री ऑपरेशंस डायरेक्टरेट है उसने मुख्तलिफ ममालिक के जो डिफेंस अताशी हैं उनको ब्रीफ किया है, उनको बताया है कि किस तरीके से भारत ने जारहियत की है और फिर किस तरीके से पाकिस्तान की जो अफवाज है उन्हें जवाब दिया। अच्छा, एक बात आपको और बतानी थी कि पाकिस्तान जब ये दावा करता है ना कि हमने S-400 के उस रडार सिस्टम को उड़ाया, तो ये मानते नहीं है। अब इनके हवाले से कुछ चीज़ें चल रही हैं सोशल मीडिया के ऊपर कि इनके अपने सोशल मीडिया अकाउंट से कि अब वो गूगल ने पोस्टें हटवा दी हैं, जिसके अंदर एक फर्स्ट भारत वो वाला एक अकाउंट था, तो वो वहाँ से फर्स्ट बिहार तो वहाँ से बताया गया है कि इनका एक एहलकार जो है राम बाबू सिंह, उसकी जाने के हवाले से खबरें बताई गई हैं। उसकी हाल ही में शादी हुई है, तो उसकी बताया गया जी वो उसकी जान चली गई है। तो बताया गया कि वो S-400 का ऑपरेटर था। तो ये एक गवाही है। दूसरा, इन्होंने कल हमारे एक एहलकार को दिल्ली के अंदर पर्सन नॉन ग्रेटा करार दिया, यानी नापसंदीदा शख्स, और कहा 24 घंटों में छोड़ दें। हमने वही कुछ किया और हमने शंकर रेड्डी चिंताला, इनका एहलकार है इस्लामाबाद के अंदर, उसको नापसंदीदा करार दिया कि वो जासूसी और दीगर चीज़ों में मुलविस है। तो वो 24 घंटों के अंदर जो है वो पाकिस्तान छोड़ के चला जाए। तो अच्छी बात है, जो आप करेंगे हम वो करेंगे। दूसरा, ट्रंप रात फिर बोले हैं और ट्रंप ने वहाँ पे अमेरिका के अंदर कहा है अपने मार्को रूबियो को वो मुखातिब करके कि क्या ही अच्छा हो कि इन दोनों ममालिक और करीब लाएं, बिठाएं किसी खाने वाने के ऊपर, तो कैसा रहेगा। तो मोदी हर लम्हे के साथ डैमेज हो रहा है। डोमेस्टिकली लोग कह रहे हैं कि अमेरिका क्या कह रहा है, आपने डैमेज पाकिस्तान को करना था, लेकिन यूँ लग रहा है जैसे हर लम्हे के साथ वो अमेरिका अब आपके ऊपर डंडा शंडा चलाता हुआ नज़र आ रहा। तो जब तक कि अपडेट्स है अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।